Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पर जयंत चौधरी का कहना है कि मजबूरी नहीं, ये ज़रूरी था और ये जो उन्होंने गठबंधन किया ये कोई मजबूरी में नहीं किया। देखिए, वो बेहतर जानते हैं उनका दल है और क्या उनका किस वजह से ये निर्णय आया, लेकिन जिस तरीके का हम देख रहे हैं सभी के साथ, विपक्ष वालों के साथ जो भाजपा का बर्ताव है, या तो दबाव डालकर उन्हें अपने साथ लाने का या फिर उन पर मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजने का, तो उससे यही देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये तालमेल हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रचार में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब शामिल होंगे? अभी हमें सूचना नहीं है। हमारे साथ इकरा हसन मौजूद हैं। इकरा जी, आपने कहा बहुत शांति से वोट डालना है, ऐसा मतलब क्यों, ऐसा क्या रीजन? शांति प्रिय होना चाहिए चुनाव, कोई इसमें हंगामा शोरगुल की ज़रूरत नहीं है। वोट हमारा अधिकार है, ना किसी को हमें इससे रोकना चाहिए और ना बहुत प्यार से और शांतिपूर्वक हो तो बहुत अच्छा है। इकरा जी, आपने एक बात कही थी जयंत चौधरी के बारे में कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। इस पर जयंत चौधरी का कहना है कि मजबूरी नहीं, ये ज़रूरी था और ये जो उन्होंने गठबंधन किया ये कोई मजबूरी में नहीं किया है। देखिए, वो बेहतर जानते हैं उनका दल है और क्या उनका किस वजह से ये निर्णय आया, लेकिन जिस तरीके का हम देख रहे हैं सभी के साथ, विपक्ष वालों के साथ जो भाजपा का बर्ताव है, या तो दबाव डालकर उन्हें अपने साथ लाने का या फिर उन पर मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजने का, तो उससे यही देखने को मिलता है। और ये क्योंकि विचारधारा इतनी अलग है, भाजपा की विचारधारा कभी किसान हित की नहीं रही और चौधरी साहब हमारे किसानों के लिए एक बड़ी आवाज़ है, बड़ा उन्होंने किसान आंदोलन हो चाहे कोई भी किसानों का मुद्दा हो, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमेशा रखा है। तो इसीलिए ये तालमेल हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रचार में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब शामिल होंगे, अखिलेश यादव? अभी हमें सूचना नहीं है और जैसे ही सूचना आएगी आपको बता देंगे। इकरा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी की कैराना से प्रत्याशी इकरा हसन, जिन्होंने कहा, अपने भाषण में अभी कहा उन्होंने कि सभी को बहुत ही शांत तरीके से वोट डालनी है और साथ ही साथ किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करनी। उन्होंने सीधा आरोप प्रशासन और सत्ता पक्ष पर लगाया कि अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो सत्ता पक्ष को एक मौका मिल जाएगा। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये कैराना में अब सिर्फ वोटिंग मतलब प्रचार बंद होने को सिर्फ 4 दिन बचे हैं और 19 तारीख में सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। ऐसे में कैराना में क्या कुछ समीकरण होंगे ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस समय जिस तरीके से कैराना में इकरा हसन को लेकर माहौल दिख रहा है, उससे इकरा हसन का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे, ये इकरा हसन जिनकी एक झलक पाने के लिए लगातार लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे थे। हम लगातार सुबह से इकरा हसन को कवर कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि इकरा हसन को लगातार उनके चाहने वाले घेरे हुए हैं उनकी एक तकरीर सुनने के लिए। आप ये इन तस्वीरों में तो उत्तर प्रदेश और की सारी कवरेज के लिए यूपी तक ग्राउंड ज़ीरो पर निकला हुआ है और इस ग्राउंड ज़ीरो से यूपी तक क्या कुछ खबर निकाल के लाता है वो हम ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ क्या कुछ असर हो रहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है और इस चुनाव में कितना असर जो है विपक्ष और इंडिया गठबंधन कर पाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। कैराना से मोहित सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।